आइए प्रिय छात्रों, तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का जो आपका 18 अप्रैल को साइंस का पेपर है उसके आंसर की जो आपके ऑप्शन टाइप आए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आए हैं, सब्जेक्टिव टाइप, उन सभी का लेकर आया हूँ। तो ये सेट भी है। इसी प्रकार आपको और भी वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आप आइएगा, ज़्यादा देर न करते हम अपने वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो है। देखिए वो आपका पहला क्वेश्चंस, ये आपका पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वो क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, पुतली द्वारा। पुतली फैलती और सिकुड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को खालिस्तान कहते हैं। तो विक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का सही मात्रक है एम्पियर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्र ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो क्या, नाभिकीय ऊर्जा। जैव मात्र नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, जो यूरेनियम और थोरियम के विखंडन से प्राप्त की जाती है, इसलिए नहीं पूछा गया है इसके अंदर। तो नहीं के अंदर ऑप्शन डी होगा। सौर सेल में किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल में किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस में होती है। तो ये दोनों, यानी कि मीथेन और हाइड्रोजन, ये दोनों होती है उसके अंदर। बहते हुए जल के पास कौन सी ऊर्जा होती है। तो बहता हुआ जल की गतिज ऊर्जा होती है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, टिहरी बांध किस नदी पर है। तो टिहरी बांध आपका नर्मदा नदी पर है। किस पर है, नर्मदा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो गंगा सफाई योजना जो आपकी 2005 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि Fe2O3 2La La2O2Fa ये क्या अभिक्रिया है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन अभिक्रिया है। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो किसी में बदल जाती है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य चीज़ों में बदल जाती है, उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। कठोर जल को मृदु जल में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका थोड़ा सा मुझे ध्यान, इसका आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो Au, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 281, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं, द्विआबंध कहते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के साझेदारी बनने वाले द्विआबंध, यानी कि द्विआबंध। तो द्विआबंध बनता है इनका, द्विआबंध आ जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है तो आपको बताओ, इथेन, मीथेन, प्रोपेन। तो प्रोपेन C3H8, यानी कि इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन तीसरे नंबर पे आता है, तो ये हो जाएगा इसका C3H8। कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं। तो एल्डिहाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वयंपोषी के लिए आवश्यक क्या होता है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी, डी आ जाएगी इसका राइट आंसर। वे रुधिर वाहिकाएं जो शरीर को हृदय से, तो उन्हें क्या कहते हैं, धमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है किस वहन पौधे में जाइलम के उत्तक द्वारा होता है। तो जल के द्वारा, जाइलम जल के द्वारा होता है। और जो आपका भोजन है वो किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर
केसुरुदंड या रीढ़ की हड्डी की रक्षा कौन करता है? तो मेरु रज्जु इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरु रज्जु। ये क्वेश्चन मैं पेपर लेकर के आया था, यानी कि मैंने सैम्पल पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन था, और ये देखिएगा ये आया हुआ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पेशी कोशिका विशेष प्रकार की खलिस्तान होती है जो उनकी आकृति व्यवस्था को दोनों को, पेशी कोशिका में विशेष प्रकार की क्या होती है? कोशिका होती है, विशेष पेशी कोशिका में विशेष प्रकार की क्या है? विशेष प्रकार की कोशिका होती है, कोशिका द्रव्य कोशिका होती है जो उनकी आकृति व्यवस्था को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 25, साइप्रोगाइरा एलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो द्विखंडन। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका हो जाएगा मादा जनन तंत्र, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर और मादा में गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं अभी मादा और नर में 46, कईयों में 23, कई जगह 23 मिलेगा, वो एक अलग हिसाब है, ठीक है, कई जगह 23 में मिलता है, लेकिन 46 आ जाएगा। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण को जीन के कितने प्रतिरूप होते हैं? तो लैंगिक जनन में अभिलक्षण जीन के कितने प्रतिरूप होते हैं? 2। अगला क्वेश्चन है आपका, शाकाहारी कौन सा पोषी स्तर होता है? शाकाहारी का कौन सा पोषी स्तर होता है? तो सबसे पहले पादप होता है, उसके बाद में क्या होता है? शाकाहारी, फिर मांसाहारी, तो द्वितीयक पोषक स्तर पर आते हैं भाई शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है, 2 कृत्रिम परतंत्र के उदाहरण दीजिए। जैसे कि आपका खेत हो गया, एक तो आपका खेत हो गया, और एक आपका जो जोड़ वगैरह है, जोड़ या तालाब मनुष्य खुद बनाता है जो खोद के, वो कृत्रिम परतंत्र का एग्जाम्पल हो गया। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन, उच्च ज्वार वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन O2 को विघटित कर खालिस्तान परमाणु बनाते हैं। तो वो ऊर्जा पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन को विघटित कर क्या बनाते हैं? तो O2 वही विघटित होकर इसका एक अणु उसके साथ जुड़ जाएगा, तो वैसे इसका O3 बनता है, परमाणु बनाते हैं। इसका थोड़ा ध्यान नहीं भी, आपको इसको कमेंट में बताना इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका आप कमेंट में बता सकते हैं कि कई कमेंट बच्चे गलत लिखते हैं कि आपका एक आध गलत हो गया, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन जो एक आध मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं एक स्पेशल टीचर ज्योग्राफी का हूँ, तो आप ये थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कमेंट में लिखते हैं कई बच्चे कि आपको आता नहीं, ये वो, ऐसी बात नहीं है, जल्दी जल्दी बनाते हैं तो उसमें हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन मतलब 1-2 गलत भी हो जाएँ, उसका कमेंट सेक्शन में सही राइट आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट ने मेरे पास भेजते हैं आंसर, मैं उसके अकॉर्डिंग वो बता देता हूँ, तो इसका थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर दीजिएगा। तो आगे आपका जो इसके अंदर पार्ट जो वो देख लेते हैं हम, जो बाकी क्वेश्चन है इनके बड़े क्वेश्चन आए वो देख लेंगे। परिनालिका से आप क्या अभिप्राय है? और एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। फ्लोमी का दक्षिण हस्त नियम लिखिए। नामित आरेख खींचकर विद्युत मोटर का जो क्या है क्रय विधि का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत टोस्ट विद्युत प्रेस के चालक शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर लिखें। नाइट्रोजन संख्या परमाणु 7 और फास्फोरस 15 और सानी 15 तत्वों के, इन दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। उन तत्वों अधिक से अधिक ऋण विद्युत होगा क्यों? ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था, परमाणु साइज और आवर्तन में कैसे बदलें? और आधुनिक और सारणी 10 तत्वों कौन सी धातुएं हैं? वियोजन अभिक्रिया परिभाषा दें और वियोजन अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखें। इसके 2 सामान्य नाम लिखिए। जो आपका N2CO3 10H2 है, इसका सामान्य 2 उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जी उत्पाद में छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? स्वयंपोषी विषमपोषी में क्या अंतर है? ग्लूकोज से ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों से ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? मानव में विवर्षण के क्या कार्य हैं?
पुष्प के अनुधेरे काट का नामक की चित्र बनाइए। पुष्प का या फूल वाला आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके आए हैं वो ये पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए वीडियो। धन्यवाद।